बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक, पॉलिटिक्स से लेकर टीवी टाउन तक, टीवी टाउन से लेकर स्पोर्ट्स तक, हर जगत की हम करते हैं बात हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के हमारे स्पेशल शो 5 का तड़का में, जिसमें हम आपको दिन भर की 5 चटपटी खबरें देने वाले हैं आज हमारे इस शो के स्पेशल एपिसोड के जरिए। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज लेकर आई हूँ 5 बड़ी खबरें जो आज चर्चा में है, टॉप पर है। टॉप 5 न्यूज ऑफ बॉलीवुड टू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स टू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स से लेकर टीवी टाउन तक क्या चल रहा है देश भर में। आइए हमारे आज के 5 का तड़का के स्पेशल एपिसोड के इन 5 खबरों के जरिए जानते हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट्स। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इन दिनों काफी ज्यादा आलोचनाओं से घिरी है, उन आलोचनाओं से जो कि उनके रिश्ते से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखता। दरअसल सिर्फ और सिर्फ अफवाहों से ताल्लुक रखता है प्रियंका चोपड़ा का तलाक, जिसे वो सच क्या मानेंगी, लोग भी इस पर यकीन नहीं कर पाए। जहां एक तरफ प्रियंका महारानियों की तरह अपने ससुराल वालों के बीच आलीशान जिंदगी जी रही हैं, ऐश मौज कर रही हैं, वहीं प्रियंका को अपने पति निक जोनस के साथ तलाक जैसी अफवाहों का भी सामना करना पड़ा। और इसी के बाद रविवार की सुबह उन्होंने तस्वीरें शेयर की जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ जमकर खुशियां बटोर रही हैं। जोनस ब्रदर और उनके सास ससुर भी उनके साथ ही नजर आए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, तलाक ये तो सब जान ही चुके हैं, और प्रियंका का इस तरह तस्वीर शेयर करना उनका बिना कुछ कहे एक ऐसा करारा जवाब है तलाक की खबरों को फैलाने वालों पर, जिन्होंने 10 साल बड़ी उम्र की प्रियंका चोपड़ा को अपने पति के लायक नहीं समझा। खैर, आपको बता दें हम, प्रियंका चोपड़ा ने खुद ही इस बात की खबर दी थी एक शो में कि वो डिजर्व नहीं करते निक जोनस को, वो लायक पत्नी नहीं है, यानी कि अलायक है, क्योंकि उन्हें खाना बनाना नहीं आता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निक उन्हें प्यार नहीं देते। वेकेशन ट्रिप के दौरान इनकी मोहब्बत सामने आ गई और फिर अपनी सिंगल की सफलता के बाद निक ने उन्हें लगभग 3 करोड़ का कार गिफ्ट किया, जो उनके प्यार को दर्शाता है। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी अभी हाल ही में अपने खास अंदाज की वजह से जमकर तारीफ लूट रही हैं। कारण ये है कि लोकसभा चुनाव 2019 बिल्कुल करीब है और इससे पहले उत्तर प्रदेश के मथुरा में चुनाव प्रचार के कारण हेमा की जमकर तारीफें हो रही हैं, क्योंकि बीजेपी सांसद और लोकसभा उम्मीदवार होने के नाते हेमा ने एक बड़ा ही अलग कदम उठाया है। मथुरा लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार और एक्ट्रेस होने के नाते हेमा मालिनी ने रविवार को जो किया वो देखने लायक था। दरअसल संसदीय क्षेत्र में हेमा मालिनी ने प्रचार के दौरान खेतों फसल काटते हुए सबके दिल को जीत लिया। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल होती नजर आई, जिसमें हेमा मालिनी मथुरा में चुनावी प्रचार का नया ही अभियान शुरू करती नजर आई। गोवर्धन इलाके में जब हेमा मालिनी ने खेतों में नई फसल काटने की कोशिश की और कामकाजी महिलाओं के बीच हेमा जब इस तरह से गेहूं के फसल को काटती नजर आई तो सब ये देखते रह गए, दंग रह गए हेमा के इस काम को देखकर। 70 साल की हो चुकी हैं हेमा मालिनी, लेकिन उनके इस एक्टिव होने के अंदाज को लेकर जमकर लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसे में सोचिए जरा, अगर 70 साल की हेमा मालिनी सुनहरे साड़ी और खूबसूरत लिबास के साथ मुस्कुराते हुए इस तरह मेहनत कर सकती हैं, तो लोग समझ सकते हैं कि हेमा देश की सेवा के लिए किस तरह से तत्पर है। बॉलीवुड में हमेशा से ही स्टार्स को लेकर ये बातें होती है कि उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है उनके काम को लेकर। जब उनके साथ ही ऐसे सवाल हो जाते हैं तो क्रिटिसाइज करने में भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। अभी हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोन ने खुलासा किया, वो भी अपने साथ हुए हादसों को लेकर, टीम को लेकर। दरअसल जैसा कि आप जानते हैं, IPL 2019 में हाल ही में RCB को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन विराट कोहली को लेकर भी खबर काफी चर्चाओं में है कि वो काफी आलोचनाओं से घिरे। दरअसल हैदराबाद की टीम ने 118 रनों से पूरी तरह
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। उसके बाद रिएक्शन विराट कोहली का आया, ये बेहद ही खराब हार है, कुछ बात भी कहने लायक नहीं। जी हाँ, गेंद से आखिरी गेंद तक, पहले गेंद से आखिरी गेंद तक कोई भी पक्ष उनके साथ नहीं रहा और इस वजह से वो काफी तकलीफ में है। तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें ये कहा गया, पहले तो ये विराट कोहली सनी लियोन बॉलीवुड की बेबी डॉल के साथ। हालांकि आज 1 अप्रैल की तारीख है, तो आपको बता दें अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की गई। जी हाँ, अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की गई, इस वजह से बात सामने हम आपको लाते हुए बता दें कि विराट कोहली नहीं बल्कि सनी के साथ कोई और ही थे जो उनके साथ मस्ती कर रहे थे। खबर थी कि विराट और सनी एयरपोर्ट पर साथ जाते दिखे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। क्रिकेट से पहले उन्हें साथ देखा गया, ये बातें खूब चर्चाओं में रही जिससे फैंस नाराज भी हुए, लेकिन चेहरा सिर्फ मिलता जुलता था। विराट नहीं थे सनी लियोन के साथ। खैर, सनी लियोन से जुड़ी ये खबर काफी चर्चाओं में तब आई जब सनी लियोन ने उस वीडियो के साथ लिखा, उनकी टीम उन्हें केक का टुकड़ा भी नहीं देती जब मस्ती होती, इसलिए वो केक चुरा कर घूमती फिरती हैं और खाती हैं। समझ सकते हैं आप सनी लियोन का ये बड़ा राज और विराट कोहली से जुड़ा ये सच जो सामने आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की, जहां एक तरफ लोकसभा इलेक्शन 2019 को लेकर हर किसी के बीच तमाम तरह के सवाल हैं। कौन होगा जो इस बार प्रधानमंत्री के पद को संभालेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बोल सामने आ रहे हैं। और तो और अगर बात करें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की, तो उन्होंने हाल ही में यानी कि रविवार को एक बात ट्विटर अकाउंट के जरिए लिखकर सभी की उड़ा दी। उन्होंने लिखा, वो खुद ये बात कह रही हैं, उनके किसी भूत ने बात नहीं कही, हमेशा से अपने जवाब देने के लिए सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर एक्टिव रहने को लेकर सुषमा तारीफों में रही हैं और उनका गुस्सा जब सामने आया तो सब देखते रह गए। चौकीदारी पर मुंहतोड़ जवाब देने वाली सुषमा स्वराज को लेकर अभी ये खबर काफी ज्यादा चर्चा में है कि ट्विटर यूजर समित पधी नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया था। ये ट्वीट्स जो है निश्चित रूप से सुषमा स्वराज नहीं कर रही है और इसी बात पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई सुषमा स्वराज। उन्होंने इसी पर रिएक्शन देते हुए कहा, निश्चित हो जा, ये मैं ही हूँ, मेरा भूत नहीं। जी हाँ, पिछले सप्ताह की बात की जाए तो ट्विटर यूजर ने सुषमा स्वराज से ये सवाल किया था कि चौकीदार क्यों कहती हो खुद को, तो सुषमा ने बताया ट्वीट पर कि वो भारतीय हितों तथा विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों की चौकीदारी कर रही हैं और इसलिए वो खुद को चौकीदार कहती हैं। इस बात से लोग काफी खुश हुए। तो वही साल 2017 की बात करें तो सुषमा स्वराज को लेकर ये खबर काफी ज्यादा सनसनी मचा रही थी कि उनके हस्बैंड यानी कि कौशल स्वराज से ट्वीट पर पूछा गया था ट्विटर पर कि वो अपनी पत्नी को फॉलो क्यों नहीं करते, तो इस पर बड़ी ही शानदार तरीके से जवाब देते हुए कौशल ने कहा था क्योंकि वो कहीं फंसे नहीं है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति। इन दिनों टीवी टाउन में सबसे ज्यादा सवाल एक ही है सबके जहन में। कॉमेडी शो सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन के किरदार से सबके दिलों पर राज करने वाली दिशा वकानी क्या वाकई में अब लौट नहीं आएंगी? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब दया बहन का किरदार क्या वापस से दिशा नहीं निभाएंगी? चलिए, आपके जहन में ऐसा सवाल है तो आपके सवालों को गलत साबित कर दे, क्योंकि सवाल ही गलत है, क्योंकि दया बहन की किरदार में दिशा के बजाय कोई और जज ही नहीं सकती। दया बहन के किरदार से दिशा ने जितनी तारीफें लूटी हैं उतनी ही ज्यादा इन दिनों वो क्रिटिसाइज की जा रही हैं, क्योंकि साल 2017 सितंबर के महीने से मैटरनिटी लीव की वजह से दिशा जो शो से दूर है, अब उनके लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। ये कहा गया था कि उन्हें 1 मंथ का अल्टीमेटम भी दिया गया, अगर वो शो पे नहीं लौटती है तो उनकी जगह दया बहन को लाने के लिए एक नए स्टार कास्ट को ढूंढा जाएगा। खैर, दिशा वकानी के भाई मयूर वकानी को लेकर भी खबर थी कि वो भी शो से आ सकते हैं, लेकिन इस तरह की खबरों को
मयूर ने अफवाह बताया। तो वहीं कुछ दिनों पहले शो के नैरेटर शैलेश लोढ़ा ने इस खबर की पुष्टि की कि दिशा कमबैक कर रही हैं। यानी कि ये खुशखबरी दिशा मां बनने के बाद 2 साल बाद दे रही हैं शो में लौटने की। दोबारा से खुशखबरी आ गई है कि वो इस शो में लौटेंगी। दोस्तों, देखा आपने हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम 5 का तड़का में हमने आपको बताया 5 दिन भर की खबरों के बारे में। पहली रिपोर्ट में प्रियंका चोपड़ा के डाइवोर्स से जुड़े उनके रिएक्शंस पर हमने की बात। दूसरी रिपोर्ट में हमने की बात हेमा मालिनी के भाजपा की तरफ से उठाए गए उस नेक पहल की जो मथुरा में होमकार भर रही हैं खेती करते हुए। तीसरी रिपोर्ट में हमने आपको बताया हमारे आज के स्पेशल प्रोग्राम में विराट कोहली की हार के बाद उनसे जुड़ी जो वीडियो वायरल हुई है, सनी लियोन ने जो स्टेटमेंट दी है। चौथी रिपोर्ट में हमने आपको बताया विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्विटर अकाउंट पर मचे बवाल के बारे में, उनके ट्वीट के बारे में। फिफ्थ रिपोर्ट में हमने आपको बताया टीवी टाउन की फेमस एक्ट्रेस दिशा वकानी के बारे में जो कि दया बहन के रोल में फिर लौट रही हैं टीवी टाउन में। तो 5 का तड़का में आज इतना ही। लौटेंगे जल्द आपके बीच ऐसे ही देश भर की हर फिल्म से जुड़ी खबरों को लेकर। तो आप देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज और मुझे यही दीजिए इजाजत। नमस्कार।